Good morning, myself Milan Kumar from Saturn Private ITI Digital Learning Class। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगा और इलेक्ट्रिसिटी का जो है स्टार्टिंग में क्या क्या चीज है वो थोड़ा बताऊंगा। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है विद्युत वो कुछ नहीं है, एक प्रकार का एनर्जी है। एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। अब देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो आपका एनर्जी है, मान लीजिए कोई एनर्जी का स्रोत है। एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? किसी चीज के स्रोत से, ठीक है। जैसे हम लोग शरीर में ताकत कहाँ से आता है? एक स्रोत क्या है? खाना पीना, बहुत तरह का चीज है, प्रोटीन विटामिन, उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी मिलता है। अब देखिए, आपका जो बुक में आपके मतलब सिलेबस में जो चैप्टर दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का, देखिए, ऊर्जा, उसका जो हम लोग रूपांतरण करते हैं। ऊर्जा को तो हम किसी के रूप में भी कर सकते हैं। ऊर्जा का देखिए हम लोग कैसे रूपांतरण करते हैं। एक समझिए, सबसे पहले एक स्प्रिंग पेन में लगता है या फिर इतना बड़ा स्प्रिंग है, उसको हम ताकत लगा के छोटा कर दिए स्प्रिंग को। उसके बाद जब छोटा कर दिए तो स्प्रिंग को अगर छोड़ देते हैं तो अचानक वो ताकत लगा के फैल जाता है। तो मतलब उसमें हम एनर्जी को दिए तब न सिकुड़ा, और उस एनर्जी को जब सिकुड़ता है, छोड़ देते हैं, तो वो एनर्जी को रिलीज करके फैल जाता है। तो देखिए, वही चीज है इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऐसा चीज हम कोई चीज में करते हैं कि उसमें एक प्रकार का एनर्जी पैदा हो जाता है, और उससे जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो सबसे पहले आप क्या जानिएगा कि कोई भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है या कोई भी चीज है, सबसे पहले हम जानते हैं तत्व। तत्व क्या है कि तत्व एक प्रकार का, मान लीजिए कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, ये तत्व है। मटेरियल को जानिए तब फिर तत्व जानिएगा। मटेरियल कोई चीज जान लिए। अब देखिए, ये जो मटेरियल आपका है, ये कई कणों से मिलके बना है। मान लीजिए ये लोहा या कुछ है, तो ये तो कई प्रकार के कणों से मिलकर बना है। जब कई प्रकार के कणों से मिलके बना है, मतलब छोटे छोटे कणों से, तो अब देखिए ये छोटा कण, मान लीजिए इसको ले लिए। अब छोटा कण जो है वो भी अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, जिसको हम लोग बोलेंगे अणु। जैसे ये पेन है, इसका एक छोटा भाग वो हो गया एक अणु। अब वो जो अणु है, कई परमाणु मिलके अणु बनता है। मतलब कई परमाणु मिलके एक अणु बना, और फिर कई अणु मिलके एक तत्व बना, या फिर कई परमाणु मिलके एक तत्व बना, कई अणु मिलके एक यौगिक बना। तो तत्व यौगिक में ज्यादा अंतर नहीं है, एकदम छोटा चीज है। अब ये चीज मिलके एक पदार्थ बना, तो वही हम मटेरियल पदार्थ के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब चलिए, जैसे ये परमाणु है, तो परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखकर बड़ा कर लेते हैं और समझते हैं। देखिए, परमाणु है, कोई भी चीज हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज है, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट आपका क्या हुआ, जिसको हम बोलेंगे नाभिक। जैसे हमारा बॉडी है, इसका सारा का सेंटर पॉइंट हमारा हार्ट है। तो वही इसका जो नाभिक, परमाणु का जो, ये परमाणु हो गया, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये नाभिक हो गया। तो परमाणु जो
परमाणु को बोलेंगे एटम, परमाणु को बोलेंगे एटम। अब एटम जो है कई 3 प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है इसके अंदर। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया चारों तरफ, अब बीच में जो केंद्रक है, सेंटर है, केंद्रक में आपका क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में जो है मेरा निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन में नो चार्ज मतलब 0 उदासीन रहता है। तो अब देखिए यहां तो इलेक्ट्रॉन है और यहां बीच में प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, अपनी कक्षा में चारों तरफ हमेशा घूमते रहना। इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, अपने कक्षा के चारों तरफ हमेशा घूमते रहना। अब देखिए ये कक्षा के चारों तरफ घूमा, इसका जो स्पेसिफाइड हम रास्ता बता दिए हैं, या रास्ता है इसका इलेक्ट्रॉन का, ये हमेशा चारों ओर इलेक्ट्रॉन आपका घूमते रहता है। चारों ओर इलेक्ट्रॉन मेरा घूमा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो मेरा चारों ओर घूम रहा है, ये तो निगेटिव चार्ज है। यही जो निगेटिव चार्ज है, इसी निगेटिव चार्ज को हम आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब उससे हटा लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ठूस ठास के मान लीजिए 4 फाइट मार के इलेक्ट्रॉन को अब निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हम निकाल लिए, सिंपल भाषा में समझिए, ये थ्योरी या वो चीज नहीं है। इसमें हम 4 फाइट या 4 एनर्जी कुछ भी देके इसको इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लिए। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन में तो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है, तो जरूर अपने कहीं भी ये रास्ता में बहेगा। क्या होगा, ये रास्ता में फ्लो होगा। जैसे ये आपका रास्ता में कहीं फ्लो होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्या समझे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है, इलेक्ट्रॉन का जो बहना है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या बहाव है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन कहीं भी हम इसको रास्ता दे दिए। जब रास्ता, जैसे मान लीजिए हम मोटर में पानी को बहाते हैं, फ्लो ऑफ वाटर, तो वैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन मेरा निगेटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जब निगेटिव चार्ज है, तो वो कहाँ आकर्षित होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन बहेगा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इलेक्ट्रॉन आपका बहेगा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का हम फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रॉन का हमको फ्लो हो गया, वो हम इलेक्ट्रिसिटी में, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी उसको कहेंगे। अब मान लीजिए, देखिए इलेक्ट्रॉन को तो हम एनर्जी देके किए हैं, मुक्का देके, फाइट देके इसको निकाले हैं, बहाए हैं। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं, क्या बताए थे कि एनर्जी का न तो निर्माण हो सकता है, न ही विनाश हो सकता है। हम जो उस इलेक्ट्रॉन में ताकत लगाए, उसका तो कहीं वो विनाश नहीं होगा, वो एनर्जी के रूप में निकला। अब उस एनर्जी को हम चाहें
तो हीट एनर्जी में बना सकते हैं, चाहे तो लाइट एनर्जी में बना सकते हैं, साउंड एनर्जी में बना सकते हैं, या फिर बहुत तरह का उसका एप्लीकेंस है। इलेक्ट्रॉन का बहाव को हम किस रूप में प्रदान करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन के बहाव को अगर फिलामेंट के थ्रू गुजारेंगे तो फिलामेंट चमकीला होता है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जैसे वो चमकीला पदार्थ से क्रॉस करेगा ऑटोमेटिक वो चमकेगा। चमकेगा तो इल्यूमिनेशन होगा, इल्यूमिनेशन होगा तो ऑटोमेटिक हमको लाइट मिलेगा। अब मान लीजिए उसी को हम रेसिस्टेंस के थ्रू अगर गुजारते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस उसे बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के बहाव को अपोज करता है। अपोज करता है मतलब रोकता है। तो इलेक्ट्रॉन के बहाव को अगर रोकेगा, मान लीजिए हम इधर हाथ लगाएं, इधर से एक फाइट चल रहा है, तो ऑटोमेटिक जब ये फाइट लगेगा तो ये मेरा हीट होगा, हीट होगा। तो वही चीज है, प्रतिरोध से जब इलेक्ट्रॉन के बहाव को रोकते हैं तो वहां हीट एनर्जी डेवलप होता है। अब देखिए, अब जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी में हम बेसिकली देखेंगे कि उसमें करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल कौन कौन सा है जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छा से हो, नहीं हो। वो बहुत सारा मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छी तरह हो। बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल बंद हो, और बहुत सारा मटेरियल है जो कुछ कंडीशन में ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। जैसे कोई नियत ताप पे ही इलेक्ट्रॉन बहेगा, आगे पीछे नहीं बहेगा। तो ये सारा चीज अगले क्लास में हम देखेंगे कि क्या होता है वोल्टेज, करंट कहाँ बहता है, कहाँ नहीं बहता है, कहाँ कंडीशन में बहता है। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।